केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। बजट सत्र की तैयारियों के बीच ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, बजट सत्र की तैयारियों के बीच केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक होने जा रही है, क्या बड़ी बातें हैं इस बैठक की? देखिए रंजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बैठक भी होनी है क्योंकि बजट सत्र की तैयारियां चल रही हैं। आज संसद का बजट सत्र शुरू होना है और उससे पहले जिस तरीके से हलचल है, खासतौर से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर और अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार आगे बढ़ रही है, दावे किए जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था पर फोकस करते हुए हाल की कैबिनेट बैठक में आधारभूत ढांचे को मजबूती से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो एक हफ्ते के अंतराल पर ये बैठक हो रही है। नियमित बैठक है केंद्रीय कैबिनेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 11 बजे हो रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए जाने की संभावना है, जबकि बजट सत्र की तैयारियां चल रही हैं और उससे पहले जो अर्थव्यवस्था को लेकर अर्थशास्त्रियों के साथ मुलाकातें रही हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बैठक कर रही हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग मंत्रालयों के विषय होते हैं, एजेंडे होते हैं जिन पर मोहर के बाद यानी मंजूरी के बाद उनका औपचारिक ऐलान किया जाता है। तो संभावना है कि आज की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिल सकते हैं। खासतौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो सरकार का विजन है वो रिफॉर्म एक्सप्रेस की रफ्तार को और तेज करने का है, यानी आधारभूत ढांचे से जुड़े रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट संरचना और अन्य जो योजनाएं हैं, खासतौर से राज्यों से जुड़े विकास की गति को बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को बूस्ट देते हुए ऐसे सेक्टर्स पर फोकस करना जो रोजगार को बढ़ावा देते हैं और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को आगे ग्रोथ इंजन के तौर पर आगे ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। लिहाजा सरकार इस मोड़ में बहुत बड़े फैसले ले सकती है। आने वाले समय में भी विकसित भारत का जो विजन पेश किया गया है उसके लिए जरूरी है कि लगातार रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ाया जाए, जिसका जिक्र केंद्र सरकार कर रही है और इसलिए आज की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण रहेगी और कई महत्वपूर्ण फैसले देखने को मिल सकते हैं। रंजना, बिल्कुल। देखिए प्रदीप जी, क्योंकि जब भी बजट आता है तो आम जन की निगाहें हमेशा इसी चीज पर रहती है कि आम आदमी को क्या मिलेगा, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। और जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, टैरिफ का तांडव ट्रंप की तरफ से हो रहा है। अगर आप देखेंगे वैश्विक व्यापार को, तो वैश्विक व्यापार कितना प्रभावित है, चाहे आप बात कर ले ईरान के साथ बात कर ले या फिर आप यूक्रेन के साथ बात कर ले या जिन देशों के साथ अमेरिका अपनी सामंजस्य स्थिति को नहीं बैठा पा रहा है, उसके बाद जिस तरीके का रुख अपना रहा है, इन तमाम वैश्विक हालातों के बीच में जो बजट सत्र की तैयारी हो रही है, जो बजट की रूपरेखा तैयार हो रही है, कितना चैलेंजिंग रहने वाला है इस बार केंद्र सरकार के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण जो यहाँ पर घटनाक्रम बनकर उभर रहा है राजनीतिक तौर पर, न सिर्फ वैश्विक घटनाक्रम के तौर पर हम देखें, जो जिक्र आपने किया है उसके चलते भी कई महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने लिए हैं, केंद्र सरकार ने लिए हैं और अन्य देशों के साथ अपने जो मुक्त व्यापार समझौता है उसको आगे बढ़ाया गया है। हाल ही में जिस तरीके से यूएई के जो राष्ट्रपति थे नाहयन, वो भारत आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई और कई महत्वपूर्ण समझौते, द्विपक्षीय समझौते देखने को मिले हैं। तो ये जरूर है कि अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को फोकस करते हुए, व्यापार पर, निवेश पर, यहाँ पर फोकस करते हुए केंद्र सरकार ट्रंप के टैरिफ के जवाब को आगे संतुलित कर रही है। तो दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर जो अर्थव्यवस्था है उसको भी एड्रेस किया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक विरोधी लगातार आरोप लगाते हैं और कई मुद्दों को लेकर घेर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो जो मनरेगा बिल में परिवर्तन हुआ है उसका असर भी सत्र की कार्रवाई पर पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष ने, कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया हुआ है। कई बड़े
उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं और इस बीच ये सत्र पड़ेगा, तो कहीं न कहीं बड़े मुद्दे छाए रहेंगे। लेकिन अगर इसके इतर देखें तो निश्चित तौर पर जो अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की बात है, उसकी रफ्तार को बनाए रखने की चुनौती है और जीडीपी के आंकड़े जो आए थे, उसमें ये अच्छे संकेत मिले हैं कि बावजूद इसके जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से टैरिफ का ऐलान किया गया, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, ये दावे किए जा रही हैं। अर्थशास्त्री इसका आकलन कर रही हैं और कहीं न कहीं जो असर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एड्रेस करने के लिए अन्य देशों के साथ जो समझौते हुए हैं, उसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। ट्रंप की जो नीति है, न सिर्फ वो भारत के ऊर्जा ज़रूरतों को यहाँ पर एक तरीके से दबाव में लाती है, क्योंकि रूस के साथ तेल की खरीद को लेकर और जो ईरान पर प्रतिबंध लगाने की बात उन्होंने कही है, उससे भारत के हित प्रभावित होंगे। लेकिन अन्य मुद्दों को एड्रेस करते हुए भारत ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर फोकस कर रहा है और यही वजह है कि अपनी ज़रूरतों के मुताबिक अपने हितों के मद्देनज़र वो निर्णय लेंगे। तो दूसरी तरफ वार्ता के दरवाजे खुले हुए हैं, अमेरिका के साथ वो वार्ता चल रही है। कभी भी बड़ा ऐलान हो सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बीच ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। रंजना। प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।